रांझे, ओ रांझे, ओए रांझे। ओए भूत नहीं हूँ, मैं हूँ चौधरी शराफत। भाई साहब आप यहाँ इस वक्त? और देख, गल सुन, मैं चाहता हूँ कि कल तू किसी सूरत ना हारे। भाई साहब हार जीत तो फिर खेल में चलता है ना। ओए मेरे हाथों तू पसली ना तुड़ा ली अपनी। ओए अगर फारस जीत गया ना तो उसकी शादी हीर के साथ करनी पड़ेगी और वो उसे लेके वलायत चला जाएगा। और मैंने ऐसी प्लानिंग की है कि फारस जीत ही नहीं सकता। आपने भी प्लानिंग की है? क्या मतलब? किसी और ने भी प्लानिंग की है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है क्या प्लानिंग की है चौधरी साहब? और देख, कल मुकाबले के वक्त ना तो फारस के सामने वो भैंस रखनी है जो दूध देती ही नहीं। और जो भैंस दूध देती ही नहीं तो फारस जीत कैसे सकता है? और देख, समझ गया ना? अगर कोई गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी चौधरी साहब। समझ गया? हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। चल शाबाश, सो जा। हाँ शाबाश। अब्बा कहता है हराओ, बेटी कहती है हारो, तो ये तो डबल मैच फिक्सिंग हो गई यार। अल्लाह भाई, फिर सब मुकाबले के लिए तैयार हो। वैसे फारस पुत्र, ओए अभी भी वक्त है। ओए हाँ, तू तो अभी से ही डरना शुरू हो गया। और मैं कह रहा था वक्त है, मुकाबले से दस्तबरदार हो जा, कम से कम इज्जत तो बच जाएगी ना। ओहो, तुम फिक्र ना करो, हिम्मत करो, सब संभाल लिया मैं। देखभाल के ये भैंसों की टांगों और दुम से ना दूर रहना। तुम यहाँ मुझे सपोर्ट करने आई हो या डरा रही हो? मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं बताओ भाई, डर लगता है मुझे। और सारी तैयारी पूरी है ना, जो कुछ समझाया था। अब्बा, अब इंतजार किस बात का? बस शुरू करते हैं ना मुकाबला। हाँ भाई, शुरू करते हैं मुकाबला। तैयार हो फिर? चलो शाबाश, जाओ भैंसों की तरफ जाओ, चलो शाबाश। डर क्यों रहा है? जाना। हाँ, चला गया भाई, मुंडा चला गया। शाबाश। वन, टू, थ्री, शुरू। हाँ। अरे लाला, ओए बोल, मैं जीत गया मैं।
मैंने तुझे कहा था कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो फारस कैसे जीत गया? तो चौई साहब मैंने तो गलत भैंस ही दी थी, तो पता नहीं वो दूध कैसे देने लगी। ओए तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है और मैंने जुबान दी हुई है, और अब तो मैं जुबान से फिर भी नहीं सकता। तो अब आप हीर की शादी उस वलैती मुंडे से कर देंगे? ओए अगर मैं अब जुबान से फिरा ना तो चौधरान मेरा गला दबा देगी। हाँ? ओए ये तू पोजीशन क्यों बदली है तूने भाई? ओए कुकड़ की पोजीशन में फौरन आ, जल्दी कुकड़ बना, पड़ जा कुकड़। चौई साहब माफ कर दे, अब के सारी जिंदगी कुकड़ बना के रखेंगे। सारी जिंदगी? ओए मैं तो तेरी साथ नस्लों को कुकड़ बना के रखूंगा। और तुझे पता ही नहीं है कि मैं हीर से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और मुझे तो ये सोच कर अभी से रोना आ रहा है कि हीर मुझे छोड़कर वलैत चली जाएगी। सब्र करें चौधरी साहब, सब्र। और रोना तो मुझे आता है जब मैं ये सोचता हूँ। क्या मतलब? आपके बारे में सोचकर मुझे रोना आता है। मैंने जो ना मेरा ये चली जाएगी। अरे क्या हुआ है, सर पकड़ के क्यों बैठे हो? एक मिनट, खालू ने फिर से इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, लेकिन वो खुश भी तो नहीं है ना। तुम्हें उनको खुश करना है या शादी करनी है? तो सर कम ऑन, खालू नाराज रहेंगे तो शादी करने का फायदा ही क्या है फिर? मुझे नहीं लगता इट विल वर्क आउट। तुम नाराज भी हो जा रहे हैं मुझसे, कोई खुशी नहीं है। देखो जो कुछ भी हुआ तुम्हारा तो कसूर नहीं था ना। हाँ लेकिन सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। अब क्या करना है? देखो तुम खालू की फिक्र मत करो, वो मान जाएंगे, बल्कि देखना शादी में ना खुश खुश शिरकत भी करेंगे। नहीं यार, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। देखो अगर तुम वाकई चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी में सब खुश हो तो ये पॉसिबल नहीं। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा लड़ाइयां शादियों पे ही होती है। सर प्लीज, आई एम सीरियस। तो मैं भी सीरियस हूँ, कौन सा मजाक कर रही हूँ। अब क्या सोच रहे हो, क्या करना है? अच्छा बताओ फिर क्या सोचें, क्या करना है? I don't know। लेकिन अगर खालू नहीं माने तो फिर मैं ये शादी नहीं करूंगा।